सावधान, होशियार, खबरदार। 2020 में हो जाइए सावधान। 30 दिन में लगने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ग्रहण। 5 जून से 5 जुलाई के बीच के कालखंड पर देश और दुनिया भर के वैज्ञानिकों, खगोल शास्त्रियों और ज्योतिषियों के निगाहें टिकी हुई हैं। यह है ही ऐसा अजब संयोग जो सबको चौंका रहा है। आखिर क्यों 30 दिन के बीच आ रहे हैं 3 ग्रहण, वो भी तब जब पूरा विश्व पहले ही कोरोना ग्रहण से जूझ रहा है। इस बारे में खगोल विज्ञान का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन ज्योतिषी विज्ञान इसे अलग ही नजर से देखते हैं। क्या ये 3 ग्रहण लाएंगे मुसीबत? क्या ये तीनों ग्रहण किसी बड़ी तबाही का संकेत हैं? 30 दिन में 3 ग्रहण का परिणाम क्या होगा? इस जून के महीने में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों ही लगने वाले हैं। एक ग्रहण महीने की शुरुआत में तो दूसरा महीने के अंत में। 5 जून को चंद्र ग्रहण, 21 जून को सूर्य ग्रहण, 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण। ज्योतिषी ग्रहणों की इस तिकड़ी को शुभ नहीं मान रहे। विद्वानों का मत है कि जब भी एक माह में 2 से अधिक ग्रहण होते हैं तो परिणाम शुभ नहीं होता है। हालांकि खगोल शास्त्रियों के मुताबिक 5 जून और 5 जुलाई वाले चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, जबकि 21 जून को सूर्य का 88% भाग 3 घंटे 22 मिनट तक चंद्रमा की ओट में रहेगा। लेकिन इस पूरे मसले को समझना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि ज्योतिष शास्त्र क्या संकेत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। जी हाँ, 30 दिन में 3 ग्रहण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये वो सवाल है जो पिछले कुछ दिनों से हर आदमी के दिमाग में गूंज रहा है। 30 दिन में 3 ग्रहण लगना क्या शुभ है, क्या फिर अशुभ है? इन ग्रहण के बारे में ज्योतिष विद्या इस बारे में क्या कहती है, यही समझने के लिए R9 टीवी ने संपर्क साधा ज्योतिष शास्त्र के 6 विद्वानों से। हमने सभी ज्योतिषों से प्रश्न पूछे, तो चलिए सबसे पहले जरूरी प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। 30 दिन में 3 ग्रहण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास तौर पर कोरोना महामारी के संदर्भ में? 5 जून 2020 से लेकर और 5 जुलाई 2020 के बीच में 3 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं। 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण। इसका पूरे विश्व पर क्या प्रभाव होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जानने के लिए। सबसे पहली बात यह कि जो दोनों चंद्र ग्रहण हैं, वो पहला वाला जो 5 जून का चंद्र ग्रहण है वो उपछाया ग्रहण है, पूरी तरह से भारत में दिखाई भी नहीं देगा। इसलिए मैं कहूंगी उसके बहुत बड़े प्रभाव तो विश्व पर नहीं होने वाले हैं और इंडिया पर तो नहीं होने वाले हैं। लेकिन क्योंकि उस दिन 5 जून को चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा, और जैसा मैं हमेशा कहती हूं कि वृश्चिक राशि जो है वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज की राशि होती है, तो चंद्रमा जो कि भारत के लिए, भारत की कुंडली के हिसाब से तीसरे घर का मालिक होता है। अतः हमारे पड़ोसी देश कहीं ना कहीं कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज हमारे खिलाफ कर सकते हैं। ये और बात है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। उसमें भी यही बात होगी कि ऐसा लग सकता है कि ये जो कोरोना है या जो महामारी है, जो पेंडेमिक है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ वृद्धि हो रही, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, जिनको बीमारी हो चुकी है या जो इन्फेक्टेड लोग हैं, उनको ठीक होने में समय लगेगा। अभी आपको लग सकता है ये तो बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो एकदम ठीक नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये मैं अवश्य कहूंगी कि अब इस महामारी में जिसको कहते हैं ना, अंत की शुरुआत बहुत जल्द हो जाएगी या हो चुकी है। जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं उनको ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी स्थितियां काबू में आ जाएंगी, सुलझ जाएंगी। ये पहले प्रश्न का उत्तर मैं यही बताना चाहूँगा कि कोरोना महामारी के संदर्भ में ये तीनों ग्रहण
उद्वेग पैदा करेंगे, बढ़ोतरी पैदा करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल भी ये लगता है, जो कि साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड हो रहा है, हर कदम पर प्रूव्ड हो रहा है कि हाँ, महामारी विकराल रूप ले रही है। समझना ये होगा कि कोई भी ग्रहण सकारात्मक नहीं हो सकता है और कोरोना का जो कारक ग्रह है वह भी राहु ही है और किसी भी ग्रहण का कारक भी राहु ही होता है। भूकंप इधर समय पर देखा गया तो कई जगहों पर हम लोगों ने सुना कि भूकंप बहुत आ रहे हैं। इसके पीछे ग्रहों का कारण और क्या ग्रहण भी इसके लिए कुछ जिम्मेदार हो सकता है? एक प्रश्न जो ये आपने किया है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा इस प्रश्न के उत्तर के एवज में कि ग्रहण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे भूगर्भ में हलचल मचता है और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर खगोलीय घटनाओं में जब इस प्रकार के ग्रहण बैक टू बैक लगते हैं तो निस्संदेह भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तीनों ग्रहण संकेत कर रहे हैं कि समाज में एक उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, धार्मिक व्यवस्थाओं में भी तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है और आर्थिक व्यवस्था में भी सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, भूकंप आ सकता है, चक्रवात की स्थिति बन सकती है जिसका प्रभाव आप देख चुके हैं, तीव्र गति से वायु चल सकती है, वायरस जनित रोग परेशान कर सकता है, कीटाणुओं से परेशानी हो। 30 दिन में 3 ग्रहण का एक साथ इतने कम अंतराल में घटित होना, पहला 5 जून को चंद्र ग्रहण, 21 जून को सूर्य ग्रहण व 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही शुभ नहीं है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा आने जैसे भूकंप, बाढ़, भूखमरी, अत्यधिक वर्षा होने के संकेत होते हैं। इकोनॉमी फेलियर, जनमानस को भोजन की समस्या आना स्वाभाविक होता है। पिछले वर्ष 26 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण पड़ा था वो कोरोना जैसी महामारी को अपने साथ लेकर आया था। इस वर्ष जो 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, इसमें बहुत से बड़े ग्रह जैसे बुध है, शुक्र है, गुरु, शनि, राहु व केतु वक्रीय होने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत शुभ संकेत नहीं है। 5 जून से 5 जुलाई तक मतलब 30 दिनों के भीतर 3 ग्रहण पड़ेंगे। 5 जून को चंद्र ग्रहण भारत में विजिबल है, दिखेगा। 21 जून को सूर्य ग्रहण जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो भी भारत में दिखेगा और 5 जुलाई को वो भारत पे तो नहीं दिखेगा पर वो अमेरिका में दिखेगा और जिसका असर भारत पर अमेरिका पर पड़ेगा और भारत पर भी पड़ेगा। अमेरिका के कारण पड़ेगा, ना कि भारत। कोरोना महामारी के संबंध में मैं कहूँ तो जिस तरह से पहला ग्रहण जनवरी में पड़ा और उसका असर ये आपका 6 महीना तक, जुलाई तक रहेगा और दुख की बात है कि जून में फिर ये ग्रहण पड़ के दिसंबर तक इसका असर रहेगा। अर्थात कोरोना महामारी से हमें इस साल तक निजात नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट है। मित्रों, आजकल काफी चर्चा है कि महीने में 3 ग्रहण होने वाले हैं और निश्चित रूप से ग्रहण का प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव कभी शुभ नहीं होता, ये भी सच है। मित्रों, अगर हम वेदों की बात करें, ऋषियों की बातों पर विचार करें तो उन्होंने कहा है कि यह सारा अस्तित्व एक परिवार है और अगर हम अपने परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे। सृष्टि का नियम है कि जो चीज पैदा हुई है एक दिन वो खत्म भी होगी। लेकिन एक ऐसा सवाल जो काफी चौंकाने वाला है, क्या 30 दिन में 3 ग्रहण विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न करेंगे?
सूर्य ग्रहण जो हो रहा है 21 जून को, ये एक विश्व के लिए बड़ी घटना है और मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं विश्व शांति के लिए भी ये सूर्य ग्रहण अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रहा है। सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में पड़ रहा है। इस दिन चंद्रमा और बुध भी वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। मिथुन राशि को मीन राशि से मंगल चौथी दृष्टि से देख रहा होगा और मिथुन राशि से 8वें घर में बृहस्पति और शनि वक्री हैं और इस वक्त 4 बड़े ग्रह वक्री हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति, बुध, शुक्र और शनि, तो ये जो संकेत है ये निश्चित रूप से अच्छे तो नहीं लग रहे हैं मुझको। क्या विश्व शांति के लिए ये ग्रहण खतरा पैदा करेंगे? हर हाल में करेंगे। खास तौर पर जो दूसरा ग्रहण है 21 जून का, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होगा। यह कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होगा क्योंकि 4 ग्रह मिथुन राशि में हैं, जिसमें उत्तरी देश, खास तौर पे जो कुछ चाइना वगैरह जो चल रहा है, ठंडा देश जो भी होता होगा, उसमें उसके साथ खतरे की स्थिति पैदा हो रही है। पाकिस्तान भी लगभग उत्तरी क्षेत्र में ही, अपने हिंदुस्तान से देखा जाए, भारतवर्ष से देखा जाए तो आएगा। मिथुन राशि में राहु के साथ, सूर्य के साथ, बुध के साथ जो स्थिति बन रही है, सूर्य के साथ, बाप रे बाप, बहुत खतरनाक बन रही है। अब इन ग्रहों के, इन जो ग्रह योग बन रहे हैं ग्रहण का, और साथ ही जून में ही 6 ग्रह वक्री हो जा रहे हैं। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं, साथ में बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यह 4 ग्रह भी वक्री हो जाएंगे। कब? 17 जून से लेकर के 24 जून के बीच में। तो बड़ा असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भाई 9 ग्रहों में 6 ग्रह वक्री रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और ग्रह संपूर्ण विश्व को प्रभावित करते हैं, चराचर जगत को प्रभावित करते हैं। ऐसे में विश्व स्तरीय प्राकृतिक दुर्घटना देखने को मिल सकती है। 30 दिन में 3 ग्रहण का इतने कम अंतराल में घटित होने की वजह से पूरा विश्व अशांति को झेलेगा। खास करके 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। कोरोना जैसी महामारी अपनी चरम सीमा पर होगी। खास करके भारत, यूरोप, अफ्रीका, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान व बर्मा में इसका खासा प्रभाव दिखेगा, दुष्प्रभाव दिखेगा, जिसके कारण हमारे आपसी संबंध भी कुटिल हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 5 जून का चंद्र ग्रहण है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर पड़ रहा है और ये हमारे वृश्चिक राशि पर पड़ रहा है। शुक्र, गुरु, शनि वक्री हैं, तो इस ग्रहण में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि से संबंधित नेताओं के ऊपर ज़्यादा समस्याएं हैं, चर्चित लोग हैं। और इसका जो 21 जून का ग्रहण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके महत्वपूर्ण होने का ये कारण है कि सूर्य और चंद्रमा छोड़ के सभी ग्रह वक्री हैं, साथ में चंद्रमा अस्त है और सूर्य को छोड़ के सभी पीड़ित है और सूर्य खुद ग्रहण में है। तो 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह सामान्य अवस्था में नहीं है। ये बहुत ही विशिष्ट स्थिति है। तो प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी, आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा, प्रजा में असहायता रहेगी, राजा कई बार अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे और शक्ति संतुलन की होड़ मच सकती है। लेकिन भारत का चूंकि मंगल बलवान है, इसलिए यहां संतुलन बना रहेगा। सबके मन में यही सवाल है कि क्या ये 3 ग्रहण भारत, पाकिस्तान और भारत चीन के रिश्तों में तनाव लाएंगे? भारत के जो 2 बड़े पड़ोसी देश हैं, चीन और पाकिस्तान,
जैसा मैंने पहले ही कहा कि 5 जून का चंद्र ग्रहण कहीं न कहीं इन एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकता है और हमारी सीमाओं पर तनाव देखने को मिल सकता है। सूर्य ग्रहण के बड़े प्रभाव होंगे। 5 जुलाई का जो चंद्र ग्रहण है उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि आम आदमी के लिए थोड़े से कठिन संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो किन्हीं भी कारणों से कुछ मृत्यु की दर बढ़ सकती है, जरूरी नहीं है वो कोरोना की वजह से हो, और आपदाएं भी हो सकती हैं। लेकिन 5 जुलाई वाला चंद्र ग्रहण मुझे उतना कठिन नहीं दिखाई दे रहा। सबसे कठिन स्थिति सूर्य ग्रहण की है मेरे हिसाब से। तो ये जो तनाव की स्थिति है सीमाओं पर, ये हो सकती है। दो राय नहीं कि भारत, पाकिस्तान और चाइना ये तीनों ट्रायंगल में आएंगे और पूर्वोत्तर नेपाल का भी दखल अभी आजकल हम लोग थोड़ा बहुत देख रहे हैं। ऐसी स्थिति के लिए किसी भी कीमत पर यह जो ग्रहीय चौकड़ी बन रही है 21 तारीख वाली, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। और कुछ हद तक हमें जहाँ तक लग रहा है वो सिक्किम, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, ये इन सारे कुछ विवादों जो है क्षेत्रीय विवाद और जो सीमा को लेकर के जो विवाद है ये गहरा होगा, बढ़ेगा और निस्संदेह युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जब 5 से अधिक ग्रह वक्री होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। न केवल भारतीय दृष्टिकोण से अपितु अन्य राष्ट्रों के दृष्टिकोण से भी ठीक समय नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन का योग बन सकता है। नए आर्थिक व्यवस्था की तरफ हम जा सकते हैं, नए सामाजिक व्यवस्था की तरफ जा सकते हैं। आपसी संबंधों में विकटता उत्पन्न हो सकती है। और एक बात और जानना होगा हमको कि जब 6 ग्रह वक्री होंगे तो इन्हीं का प्रभाव हो जाता है कि 2 राष्ट्रों के मध्य युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना। अब भारत की कुंडली वृष लग्न की है और वहीं पाकिस्तान की अगर कुंडली की बात करें, स्वतंत्र पाकिस्तान की बात करें, तो मेष लग्न की कुंडली बनती है। हिंदुस्तान की कुंडली में लग्नेश हो जाते हैं शुक्र और पाकिस्तान की कुंडली में लग्नेश हो जाते हैं मंगल। तो सदैव उग्रता रहती है पाकिस्तान में, क्योंकि मंगल लग्न का कारक होता है, तो हमेशा तनाव का वातावरण उत्पन्न करेगा। हमारे देश के रिश्ते पाकिस्तान व चाइना के साथ बहुत समय से कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ऐसे में 3 ग्रहणों का एक साथ घटित होना और भी दुष्प्रभाव डाल सकता है। यदि हम अपने देश की कुंडली देखते हैं तो इसका जो पराक्रम भाव है, तीसरा घर है, जो कि पड़ोसी देश का भाव होता है, उसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र व शनि एक साथ विराजमान है, जो कि असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करता है। ऐसे में चंद्रमा की महादशा, शनि का अंतर व 5 जुलाई तक केतु का प्रत्यांतर रहने की वजह से हमारा रिश्ता पड़ोसी देश के रिश्तों के साथ और भी दूषित होने वाला है। हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसी संभावनाओं को टालें जो कि ऐसे युद्ध वाली स्थितियां डेवलप कर सकें। मजबूती के साथ, लेकिन इसमें कुछ नुकसान तो हो सकता है साथ में, क्योंकि जो 5 जुलाई का ग्रहण है वो धनु राशि पर पड़ेगा और ये अमेरिका के 5वें घर पे, सिंह लग्न की कुंडली के 5वें घर पे है। तो अमेरिका की कुंडली के लिए ये ठीक नहीं है। अमेरिका भी एक विवाद में, एक जो भी उपद्रव में शामिल हो सकता है। अमेरिका का भी नुकसान हो सकता है। तो विश्व शांति के लिए ये ग्रहण ठीक नहीं है। शक्ति संतुलन की होड़ भी हो सकती है। सूर्य राज्यों का है, शासन का है, इसलिए संतुलन की जो होड़ होगी थोड़ा झड़प भी हो सकती है। लेकिन मंगल भारत का मजबूत है, इसलिए भारत में स्थिरता बनी रहेगी। 5 जून को लगने वाले चंद्र ग्रहण, 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण और तीसरा
जो कि 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगेगा। आखिर इन तीनों ग्रहण का प्रभाव क्या होगा, आइए जानते हैं। ग्रहणों का अलग अलग क्या प्रभाव होगा। तो चंद्र ग्रहण जो कि 5 जून को है, उसका विशेष प्रभाव सिर्फ और सिर्फ यही है कि आम आदमी के बीच में अनरेस्ट होगा, बहुत ही अवसाद की स्थिति होगी लोगों के मन में, बहुत परेशान लोग फील करेंगे खुद को, और हमारे जो सीमाएं हैं उन पर कुछ नेगेटिव हलचल हो सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में है, उसको मंगल देख रहे हैं, तो भूमि से रिलेटेड उत्पात, भूकंप हो, अतिवृष्टि हो, लैंडस्लाइड हो, अकाल हो, बाढ़ हो, सूखा हो, फूड स्कार्सिटी हो, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये स्थितियां सूर्य ग्रहण के प्रभाव की रहेंगी। 5 जुलाई का जो चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि वो धनु राशि में हो रहा है, जहां पर बृहस्पति और केतु ऑलरेडी हैं, कि जिस दिन सूर्य ग्रहण हो उस दिन या तो सूर्य की आराधना करें या शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या आप रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं, तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं। शिव की आराधना बहुत अच्छी रहेगी। जो 5 जून का ग्रहण है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा होगा, नीच राशि में होगा, और उस दौरान जब ग्रहण लगेगा, रात में 6 जून तक जाएगा, उस दौरान मकर लग्न का उदय रहेगा। दोनों स्थितियां शनि और मंगल के प्रभाव को दर्शाती हैं, और मंगल वर्तमान में शनि के ही घर में है। 21 जून उस दौरान बृहस्पति शनि मकरस्थ होकर सूर्य चंद्र बुध राहु, ये 4 ग्रह मिथुन में रहेंगे। 21 जून के ग्रहण में ये 4 ग्रह मिथुन में रहेंगे जो वायवीय हैं। तो 21 जून के इर्द गिर्द कोरोना का संक्रमण भारतवर्ष में, जो कि भारतवर्ष के द्वितीय भाव में है, वृषभ लग्न है भारतवर्ष का, एकदम से तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 5 जुलाई का जो ग्रहण है, लेकिन फिर भी इसका असर अन्य देशों में होगा, जिसका प्रभाव थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से भारतवर्ष पर भी पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल ग्रहण से हम थोड़ा बाहर निकल कर देखें तो कोरोना राहु के परिवर्तन के साथ सितंबर प्रथम सप्ताह के बाद धीरे धीरे अपना असर खोना शुरू करेगा। छाया चंद्र ग्रहण है और 21 जून को खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव व्यापक होता है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव, चूंकि यह धार्मिक दृष्टि से महत्वहीन है, प्रतिबंध कुछ नहीं रहेगा इसमें। जो ग्रहण काल में प्रतिबंध होते हैं वो नहीं रहेंगे दोनों चंद्र ग्रहण में, लेकिन सूर्य ग्रहण में सारे प्रतिबंध रहेंगे, और यह भारत को प्रत्येक रूप से प्रभावित करेगा, इसमें दो राय नहीं है। चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो कम होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण का प्रभाव ज्यादा होगा। और कहां कहां होगा इसको भी हम जरूर समझें। देखिए, सूर्य, राहु, बुध और चंद्रमा, इन चारों ग्रहों का शनि और बृहस्पति के साथ खडाष्टक योग भी बनेगा जब ये ग्रहण लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य राहु के साथ है और शनि सूर्य भी खडाष्टक योग में हो रहे हैं, तो किसी न किसी राजनैतिक व्यक्तित्व के लिए समय ठीक नहीं है। 5 जून 2020 को जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वह रात्रि 11:15 से प्रारंभ होकर रात्रि 2:34 पर पूर्ण हो जाएगा। ये ग्रहण भारत, यूरोप, अफ्रीका, एशिया व ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये छाया ग्रह है तो इसका ज्योतिषीय प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मानसिक उथल पुथल अशांति ज़रूर देगा। 21 जून दिन रविवार को जो सूर्य ग्रहण घटित होने वाला है वह जनमानस पर खासा प्रभाव डालेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो ये ग्रहण भारत, अफ्रीका, साउथ यूरोप व एशिया में दृष्टि गोचर करेगा। ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। इस ग्रहण के प्रभाव से 6 बड़े ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु व केतु वक्रीय होंगे, जो कि अनिष्टकारक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप,
तूफान आने के संकेत है। अत्यधिक वर्षा भी हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। तीसरा ग्रहण जो 5 जुलाई को घटित होने वाला है वह एक छाया चंद्र ग्रहण होगा, जिसकी दृश्यता भारत में नहीं देखी जाएगी। ये अफ्रीका व अमेरिका में देखा जाएगा। तो इस ग्रहण का प्रभाव हमारे देश में नहीं होगा, सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, लेकिन मानसिक उथल पुथल आ सकती है, जिसके अंतर्गत आप उचित चंद्र मंत्रों का, शिव मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पहला ग्रहण है 5 जून 2020 को 5 से 6 जून के बीच में। इस ग्रहण में वृश्चिक राशि या जिनका सूर्य वृश्चिक में है, जिनके लग्न वृश्चिक में है और जिनका वृष राशि, वृष में चंद्रमा मतलब और वृष में सूर्य और वृष लग्न, इसमें कुछ बहुत बड़े बड़े राजनेता भी हैं, इनके लिए ये ग्रहण ठीक नहीं होगा। लेकिन चंद्र ग्रहण उतना प्रभावी नहीं है जितना सूर्य ग्रहण जो कि 21 जून को पड़ रहा है। यह पूर्ण रूप से पड़ रहा है ग्रहण है और ये भारत, दक्षिण पूर्व यूरोप और एशिया मतलब चीन पूरा इसमें पड़ेगा। जैसा मैंने इसके बारे में बता ही दिया कि यह आषाढ़ की अमावस्या में पड़ेगा भारत में और 6 ग्रह वक्री, 1 ग्रह अस्त, सूर्य स्वयं ग्रहण में, तो यह बिल्कुल ही नुकसानकारी होगा। तो 5 जुलाई के ग्रहण अमेरिका को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह ग्रहण शेयर मार्केट पर भी असर डालेगा। यह ग्रहण भारत की अर्थव्यवस्था की दूरी पर है। वो कहावत है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कालखंड पर देश और दुनिया भर के वैज्ञानिकों, खगोल शास्त्रियों और ज्योतिषियों की निगाहें टिकी हुई है। ये है ही ऐसा अजब संयोग जो सबको चौंका रहा है। आप सभी ज्योतिषियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तमाम खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ।